हम लोग अपना करेंगे थॉरेक्स का 7 डेज़ का प्लान। थॉरेक्स को मैंने 7 डेज़ पे इसलिए रखा है क्योंकि न्यूरो एनाटॉमी के बाद जो हमारा थॉरेक्स है ना, वो आता है सेकंड नंबर पे ना इंपॉर्टेंट, और थॉरेक्स थोड़ा सा ना लेंथी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको 7 डेज़ पे करेंगे। और हमारी रूटीन वही रहेगी कि हम लोगों ने ना इस अपनी डेली रूटीन में से ना अप्रॉक्स 2.5 to 3 आवर्स जो है ना वो सेपरेट कर लेना है, और हमने 7 डेज़ के अंदर ना अपना थॉरेक्स तैयार कर लेना है। मैं आप लोगों को ना बताती हूँ कि हम लोग इसको डेज़ पे किस तरीके से डिवाइड करेंगे। अगेन हम लोग एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग अपना थॉरेक्स तैयार करेंगे। इसे SCQs भी आता है, यहाँ से MCQs भी आते हैं, और यहाँ से वाइवा भी आता होता है। तो इस तीनों लिहाज से ना हमारा जो ये रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसको 7 डेज़ में हम लोगों ने कैसे डिवाइड करके पढ़ना है। डे वन पर हम लोगों ने क्या तैयार करना है। एक हम लोगों ने पेरिकार्डियम तैयार करनी है। पेरिकार्डियम होती है जो हार्ट की कवरिंग होती है। फिर हम लोगों ने प्लूरा तैयार करनी है। प्लूरा होती है जो हार्ट की कवरिंग होती है। और जो डायफ्राम है ना, बेसिकली यही MCQ आता है कि इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो वो फ्रेनिक नर्व होती है। फ्रेनिक नर्व की ना रूट सप्लाई पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं। अच्छा, अपना पेरिकार्डियम और प्लूरा का क्या सवाल आता है कि कवरिंग से आप बताओ यहाँ क्या क्या चीज़ अक्यूमुलेट हो सकती है। तुमने बताना होता है कि फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है, ब्लड अक्यूमुलेट हो सकता है। फिर इनको क्या कहते हैं, अगर अक्यूमुलेट हो गया तो इनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो ये MCQ जो है वो आते होते हैं। फिर डे टू पे हम लोगों ने हार्ट के फीचर्स करने, फीचर्स करेंगे तो हमारी ऑस भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। और फिर आप लोगों ने ना डायग्राम तैयार करनी है वीनस ड्रेनेज, हार्ट की वीनस ड्रेनेज, आर्टेरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई। अब इन तीनों को ड्रॉ करना है, राइट का भी आना चाहिए और लेफ्ट का भी आना चाहिए। डे थ्री पे फिर हम लोग ना लंग्स के एक्सटर्नल फीचर्स करेंगे। अगेन जब ये हमारी ऑस भी तैयार हो जाएगी, आप लोगों ने इसके लोब्स वगैरह देख लेने हैं कि कहाँ पे होता है। और फिर हम लोगों ने लंग्स की ना ब्लड सप्लाई तैयार करनी है। अब ये बात याद रखनी कि जब हम ब्लड सप्लाई तैयार करेंगे तो उसमें आर्टेरियल सप्लाई भी तैयार करेंगे और वेनस ड्रेनेज भी तैयार करेंगे। और फिर आप लोगों ने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ड्रॉ करना सीखना है। ये मेरे प्रॉफ का SCQ था, तो ये SCQ के लिए आप लोगों ने तैयार करना है। फिर हम लोग अपने डे 4 पे आ जाते हैं। डे 4 में हम लोगों ने अयोटा एंड इट्स ब्रांचेस तैयार करनी है। और मेरे प्रॉफ में ऑफकोर्स मेरे एग्जामिनर ने ना मुझसे पूछा था कि फिर मैंने अयोटा और सुनाई थी ये ब्रांचेस उसकी सारी ना, कि कहाँ पे कितनी कैसी थोड़ा ऊपर से लेके मतलब सारी A to Z। फिर उसने ना मुझे उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं किया था। आप लोगों ने फिर इसके बाद इंफीरियर वेना के बाद, सुपीरियर वेना के बाद पल्मोनरी वेन्स और ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स, ये चारों वेन्स अच्छे से करनी है। फिर आपने स्टर्नम वाइवा के लिए तैयार करनी है। इसकी बॉडी होती है, इसका हेड होता है, ये सब आप लोग देख लेना। और रिप्स की ना क्लासिफिकेशन SCQ में आती है। फिर डे 5 में हम लोग इंटरकॉस्टल मसल्स तैयार करेंगे, इंटरकॉस्टल नर्व्स। अच्छा, इंटरकॉस्टल नर्व्स में ना SCQ आता है टिपिकल स्पाइनल नर्व का ना ड्रॉ करने के लिए। और डे 6 पे फिर हम लोग मीडियास्टिनम तैयार करेंगे। मीडियास्टिनम इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं कि इसके जो मिडल पार्ट के कंटेंट क्या है, या असेंडिंग अयोटा मीडियास्टिनम के कौन से पार्ट से गुजरी है। तो इस तरीके के MCQs भी आते हैं और SCQ भी आते हैं। वो किसी भी पार्ट का बोल देंगे कि बाउंड्रीज लिखो, एक्सटेंड लिखो, तो आप लोगों ने मीडियास्टिनम अच्छे से तैयार करनी है। मेमरी ग्लैंड की ब्लड सप्लाई करनी है। ये हम लोग ना फर्स्ट ईयर में अपर लिंब के साथ कर लिया था, लेकिन अपने थॉरेक्स में मेमरी ग्लैंड की सिर्फ ब्लड सप्लाई तैयार कर लेनी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारा ब्रेस्ट कार्सिनोमा है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो जब इसकी सर्जरी होती है तो हम लोग इसके लिम्फ नोड्स वगैरह निकाल देते हैं। तो इसकी जो ये ब्लड सप्लाई है ना, ये आर्टीरियल और जो आर्टीरियल सप्लाई, इसकी जो लिम्फ नोड्स है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये ब्लड सप्लाई तैयार कर लेना। फिर हम लोगों ने ब्लड सप्लाई थॉरेक्स की तैयार करने के, थॉरेक्स को कौन कौन सी आर्टरीज वगैरह सप्लाई करती हैं। और फिर जॉइंट्स ऑफ थॉरेक्स तैयार करने के, रिब्स के दरमियान में कौन सा जॉइंट बनता है, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान में कौन सा जॉइंट बन रहा होता है। डे 7 का थोड़ा सा काम ज़्यादा है, लेकिन हम लोग करेंगे। हम लोगों ने एक एजाइगस वेन, एक्सेसरी हेमिजाइगस वेन और हेमिजाइगस वेन, ये तीनों तैयार करनी है, इसकी फॉर्मेशन, उसके ब्रांचेस वगैरह। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ थॉरेक्स ना, ये इंपॉर्टेंट है। लिम्फ्स की थॉरेक्स की जरा लिम्फ ना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये कर लेना क्लिनिकल वाइज ना। क्लेविकुलर फेशिया और ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, ये आप लोगों ने ना फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई अपर लिम्ब में, लेकिन रिवाइज कर लेना। तो एग्जामिनर ही पूछ लेता है कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन कौन सी होती है, थॉरेक्स से रिलेटेड बैक पे होती है, आप लोग डिटेल में पढ़ लेना। सो हियर वी डन विद आवर 7 डेज प्लान ऑफ थॉरेक्स। किसी का क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।